वेलकम एवरीवन, फिर से एक न्यू टॉपिक पर आपको स्वागत हो। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। तो आज कुछ नया सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है बैंक ऑफ काठमांडू। तो नेपाल बैंक यानी आपको दिखाई देगा ऑन स्क्रीन पे। आपको ऑफलाइन किस तरह आपको फॉर्म फिल करना है तो ऑन स्क्रीन पे देखेंगे। तो बैंक ऑफ काठमांडू लिमिटेड तो नेपाल का बैंक है। अब इस बैंक पे अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जो पर्सनल अकाउंट यानी सिंगल अकाउंट ओपन करने के लिए जो ऑफलाइन फॉर्म एक फिल करना पड़ता है, इस फॉर्म को आपको किस तरह फिल करेंगे वही आपको दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो कंप्लीटली आपको दिखाऊंगा। तो इस फॉर्म आपको मिलेगा तो काठमांडू ब्रांच पे यानी बैंक ऑफ काठमांडू नेपाल की जो भी ब्रांच है आपका इस बैंक का, वही ब्रांच पे आपको इस फॉर्म मिल जाएगा। यानी आपको पीडीएफ फॉर्म ऑफलाइन जिस फॉर्म को आपको मिलेगा वही से आपको लेना है और लेने के बाद इस फॉर्म को आपको कंप्लीट फिल करना है। तो चलिए ऑन स्क्रीन पे आपको देख लीजिए तो किस तरह आपको फिल करना है और क्या क्या लिखेंगे। तो फिलहाल मैंने फॉर्म ओपन कर लिया। आपको सामने दिखाई दे रहा है ऑफलाइन इस तरह आपको फॉर्म मिल जाएगा। बैंक ऑफ काठमांडू लिमिटेड नेपाल बैंक। तो इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करना है यही मैंने बताया और यही आपको देख रहे हैं इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करेंगे। तो क्या क्या लिखना है यही आपको देखना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। तो चलिए आपको दिखाई दे रहा है सिंपल सा आपको चलिए आपको नेम दिखाई दे रहा है बैंक ऑफ काठमांडू। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है पर्सनल एंड सिंगल एंड जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। तो जिन डेट पे आपको जमा करना चाहते हो इस फॉर्म को कंप्लीट इसको यहीं पे आपको डेट लिखना होगा यानी तारीख लिखना होगा और जिस ब्रांच पे इस फॉर्म आपको लिया है वही ब्रांच का नाम इस पे लिखना है और इसको ब्लैंक रख दीजिए। ये बैंक का काम है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और इस पे आपको दिखाई दे रहा है इसको भी आप ब्लैंक रख सकते हो, इसको कुछ भी नहीं लिखना है। यही से आपको दिखाई दे रहा है यही से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसको ब्लैंक रख दीजिए। और चलिए सिंपल सा एक काम आप कर सकते हो। आपको करेंसी क्या है तो इस बॉक्स पे आपको वही बॉक्स पे आपको राइट करना पड़ेगा NRP और नहीं तो आपको US डॉलर जो भी है। तो नेपाल का हिसाब से जो रुपया आप लेना चाहते हो वही आपको करेंसी बोल रहा है, तो वही बॉक्स पे आपको राइट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो छोड़ सकते, इसको ब्लैंक रख सकते हो। चलिए नीचे आ जाइए। तो नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है तो टाइप एंड पर्पस ऑफ अकाउंट। तो की टाइप का आप अकाउंट लेना चाहते हो वही आपको दिखाई दे रहा है। इस पे करंट है, सेविंग्स है और अदर्स करेंगे तो अदर्स भी ले सकते हो। अमाउंट डिपोजिटेड, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो वही आपको लिखना पड़ेगा। और पर्पस ऑफ अकाउंट, किस पर्पस से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो वही आपको डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा। आपको दिखाई दे रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस, आप रेसिडेंटल स्टेटस ना नॉन रेसिडेंटल स्टेटस। मान लीजिए आप नेपाल से है तो आप रेसिडेंट करेंगे, अगर आप नेपाल से बाहर है तो नॉन रेसिडेंट्स करेंगे। चलिए नीचे आ जाइए। फर्स्ट एप्लीकेंट, तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट एप्लीकेंट, तो कंप्लीट इसको फिल करना पड़ेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है फुल नेम, आपका फुल नेम लिखना पड़ेगा। तो इस पर आपको क्या करेंगे MR MS ये तो यही है। तो आपको सिंपल से अगर आप लड़का हो तो MR, और लड़की हो तो MS, और आपको शादी हो चुका है लड़की हो तो MS करेंगे। तो आपको सिंपल से आपको लड़का हो तो MR करेंगे और इस बॉक्स पे आपका अंग्रेजी का जो नेम है आपका आइडेंटिटी पे वही नेम आपको इंग्लिश पे कैपिटल लेटर पे लिखना पड़ेगा। एक एक अक्षर आपको एक एक घर पे लिखना है और आपका जो टाइटल कंप्लीट आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा तो आपको एक बॉक्स आपको छोड़ कर और भी टाइटल आपको लिखना पड़ेगा। तो मैरिडियल स्टेटस, आपको शादी हो चुका है ना नहीं, आपको बोल रहा है मैरिड है ना अनमैरिड, तो आपको हिसाब से कर सकते हो। जेंडर
नेशनलिटी आपका अगर नेपाली हो इस पर नेपाल लिखना पड़ेगा, और डेट ऑफ बर्थ इस पर लिखेंगे। आपका ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी दे सकते हो, अगर आपका नहीं है तो इसको ब्लैंक रख सकते हो। आपका मोबाइल नंबर ज़रूरी है, इस पर मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, और टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन भी नंबर भी लिख सकते हो। आइडेंटिटी डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है, आइडेंटिटी डिटेल्स सिंपल से आपका आइडेंटिटी टाइप, तो कौन सा आइडेंटिटी आपको देना है वही आपको लिखना पड़ेगा इस पर, और आइडेंटिटी नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट। आपका नेपाल का जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी दे सकते हो, डॉक्यूमेंट्स यानी गवर्नमेंट आईडी भी दे सकते हो, कोई भी आईडी आप दे सकते हो। चलिए नीचे आ जाइए, रेसिडेंटल डिटेल्स। आपका रेसिडेंटल डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप तो रेसिडेंटल क्या है, आपका एड्रेस लिखना पड़ेगा, आपका ठिकाना आपको दिखाई दे रहा है, पता आपको लिखना पड़ेगा इस पर, आपको दिखाई दे रहा है आपका ठिकाना जो है। तो अगर आप सेल्फ यानी खुद का ठिकाना देना चाहते हो तो सेल्फ बॉक्स पे राइट करेंगे। अगर आप फैमिली का ठिकाना देना चाहते हो, फैमिली मेम्बर जो एक साथ रहते हो, अगर आप फैमिली से छोड़कर अलग जगह रहते हो तो आपको सेल्फ दे सकते हो। और रेंट सिंपल से आपको रेंट देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी स्थान पर रहते हो तो सिंपल से आपको सेल्फ ही होगा, खुद अकाउंट आपका अपना ठिकाना ही होगा। इस पर हाउस नंबर, वार्ड नंबर, स्ट्रीट नंबर, आपका म्यूनिसिपैलिटी नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, आपका कंट्री नेम, आपका पोस्ट बॉक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, और नेम एंड आपको दिखाई दे रहा है एंड नेम एंड हैंड डॉलर नंबर एंड एड्रेस नंबर, टेलीफोन नंबर। तो इस तरफ आपको कंप्लीट एड्रेस को आपको फिल करना पड़ेगा। देख सकते हो इजीली है, आप इसको फिल कर लीजिए। चलिए नीचे आ जाइए, डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर आपको ये लिखना पड़ेगा, आपका फैमिली में कितना मेंबर यानी आदमी है। जो भी आदमी है आपको लिखना पड़ेगा। इस पर अपना हस्बैंड यानी वाइफ का नेम, इस पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, ग्रैंडफादर्स नेम, सन नेम, डॉटर नेम एंड डॉटर इन लो। तो जो भी आपको फैमिली का नंबर आपको लिखना पड़ेगा, नाम और आपका सरनेम भी लिखना पड़ेगा। आपको दिखाई दे रहा है सरनेम यानी टाइटल, और इस पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सा आपको नीचे आ जाइए, और कुछ भी नहीं है। और इस पे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ इनकम सोर्स। तब इनकम आपका कहाँ से आता है वही आपको लिखना पड़ेगा। बिजनेस है तो बिजनेस, सर्विस है तो सर्विस, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी कर सकते हो। और नेम ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप सर्विस यानी बिजनेस करते हो तो आपको इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करना पड़ेगा, सर्विस यानी एम्प्लॉय। तो अगर आप सर्विस करते हो, सर्विस बॉक्स से राइट करेंगे तो इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। इस पर नेम देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, डिजिग्नेशन नंबर, एनुअल सैलरी वगैरह आपको देना पड़ेगा। अगर आप सैलरी यानी आपको सर्विस करते हो तो ही आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं लिखना है। तो चलिए, और फॉर सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस का नेम देना पड़ेगा इस पर। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद आपको देख सकते हो, अगर आप नेम ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, अब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस बॉक्स पे आपको फिल करना पड़ेगा स्टूडेंट नंबर, आपको स्कूल नेम, एड्रेस नेम, सॉरी एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का फ़ोन नंबर। चलिए नीचे आ जाइए। तो नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है मिनिमम आपका जो MRP मिलियन आपको दिखाई दे रही है, इसको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ दीजिए, इसको ब्लैंक रख दीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियरी ओनर, तो आपको सिंपल सा आपको क्या लिखना है, आपको डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियरी सिंपल सा आपको लिखना होगा, आई हेयर बाई बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट। तो सिंपल सा येस बॉक्स पे आपको राइट करना पड़ेगा, यही बॉक्स पे, और आपका नाम लिखना पड़ेगा इस पर, और रिलेशन लिखना पड़ेगा, और एड्रेस हर कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए नीचे आ जाइए, एज ए नेम आपको आपका बैंक का नेम लिखना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। और सिग्नेचर इस पे आपको देखना पड़ेगा, सॉरी चलिए आपको
इस पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिंपल सा इस पे अपना सिग्नेचर आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिग्नेचर कर देना है इस पे। चलिए नीचे आ जाइए और इस पे भी आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। इस पे सॉरी तो इस पे अपना सिग्नेचर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको नहीं सिग्नेचर करना है, जो बैंक के एम्प्लॉय है उसका सिग्नेचर आपको दिखाई दे रहा है, सील एंड इंडिकेटर सिग्नेचर आपको नहीं सिग्नेचर करना है। इस पे ऊपर आपको दिखाया वहीं पे आपको सिग्नेचर करना है। इसको ब्लैंक रख दीजिए, इसको बैंक जो अधिकारी है उसका काम है, आपको नहीं करना है। इन केस ऑफ माइनर, मान लीजिए अब जिसका नाम पे आप अकाउंट ओपनिंग हो रहा है वो अगर माइनर हो तो उसका गार्जियन का नाम लिखना पड़ेगा इस फॉर्म को कंप्लीट। इन केस ऑफ माइनर आपको दिखाई दे रहा है इन केस, तो सिंपल सा वही आपको फिल करना पड़ेगा। जिसका नाम यानी माइनर हो, जिसका अकाउंट ओपनिंग हो रहा है तो उसका गार्जियन का नाम लिखना पड़ेगा और फुल एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो उसका गार्जियन का नाम इस पे लिखेंगे और कंप्लीट उसका एड्रेस, आईडी प्रूफ, इशू, ऑल डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस जिस तरफ आपको फिल किया आपका एड्रेस, वही तरफ आपको एड्रेस फिल करना होगा। अगर आप माइनर हो तो ही फिल करना होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लिखना है इसको। तो चलिए आपको ये दिखाऊंगा। अब थंब इम्प्रेशन, फोटो एंड सिग्नेचर एप्लीकेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो अकाउंट नेम इस पे लिखना है और अकाउंट जिसका नाम पे ओपन हो रहा है उसका फ़ोटो इस पे लिखना देना है और इस पे सिग्नेचर करना है। सॉरी, इस पे अपना नाम लिखना होगा अकाउंट होल्डर का और इस पे सिग्नेचर करना होगा। इस पे भी आपको सिग्नेचर करना होगा। एप्लीकेंट 2, एप्लीकेंट 1 आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो एप्लीकेंट 2, 3, 4 इस तरफ आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप जॉइंट नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है। फर्स्ट जो एप्लीकेंट 1 है उस पे ही आपका नाम लिखना है। इस पे है नॉमिनी डिटेल्स, जिसका नाम पे आप नॉमिनी रखना चाहते हो उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, उसका आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। वोटर आईडी हो तो वोटर आपको सिंपल सिटीजनशिप आईडी आपको है तो इस बॉक्स पे, अगर आपका नहीं है तो पासपोर्ट आईडी आपको देना होगा। अगर आपका सिटीजनशिप है तो कोई बात नहीं, दे सकते हो। तो जिसका नाम पे वो नॉमिनी हो रहा है उसका ही फ़ोटो इस पे आपको देना पड़ेगा। तो उसका साथ जिसका अकाउंट ओपनिंग हो रहा है उसका साथ जिसका नॉमिनी नाम लिखा है उसका साथ रिलेशन क्या है आपको देना पड़ेगा। और नॉमिनी का मदर्स नेम, नॉमिनी का फादर्स नेम, गार्जियन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। चलिए नीचे आ जाइए, अकाउंट होल्डर सिग्नेचर। इस पे सिंपल अकाउंट जिसका नाम पे अकाउंट हो रहा है उसका सिग्नेचर करना पड़ेगा। अदर सर्विस रिक्वेस्टेड, क्या क्या सर्विस आप लेना चाहते हो इस पे है। चेकबुक फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटी आप लेना है वही बॉक्स पे आपको राइट करना है। देख सकते हो चेकबुक, अगर आपको लेना है तो यस बॉक्स पे राइट करेंगे और इस पे सिग्नेचर कर देंगे। इस पे भी सिग्नेचर, इस पे आपको अकाउंट होल्डर एजेंट सिग्नेचर, आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट होल्डर एजेंट सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर यही पे करना है और इस पे आपको नहीं करना है, इसको ब्लैंक रख दीजिए। इसको बैंक का काज है। डेबिट कार्ड लेना है तो यस बॉक्स पे, अगर आपको लेना नहीं है तो नो बॉक्स पे। तो इसी तरह आपको एक एक स्टेप आप कंप्लीट करना होगा आपको। और चलिए और कुछ भी नहीं, नीचे कंप्लीट फिल हो चुका है फॉर्म। तो इसी तरह आप फॉर्म को कंप्लीट फिल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत यानी परेशानी हो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नज़दीकी जो भी बैंक है आपका पास तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए और उस फॉर्म का नाम लिख दीजिए जिसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको दिक्कत यानी प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस फॉर्म का नाम आप लिखकर कमेंट कीजिए। वही फॉर्म किस तरह फिल करना है हम लोग और भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा उस फॉर्म के बारे में और अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो।